तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों हम बेसिक ग्रामर की एक सीरीज बनाने जा रहे हैं और इस सीरीज के जो हमारे पहले जो वीडियो आ चुका है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। बच्चों ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश बोलना है, चाहे इंग्लिश समझना है या इंग्लिश लिखना है, क्योंकि जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम पार्ट ऑफ स्पीच से लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझें कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उनका हमें कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो बच्चों ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है और जब तक हम पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर नहीं करेंगे हम इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। इसमें हम सारे जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं सारी चीज़ों को कवर करेंगे, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, इंटरजेक्शन हो, जितने भी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है तो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और ये बेसिक ग्रामर में आती है। और बेसिक ग्रामर जब तक आप नहीं पढ़ोगे आप एडवांस ग्रामर कभी समझ नहीं सकते। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल वाली बेल वाली घंटा है उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है और इन्हीं 8 भेद को हम शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में समझने का प्रयास करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक और सेंटेंस। एवरी सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस इज गिवन अ नेम, example noun, pronoun, verb, adjective, etc. To understand the sequence of words so that the sentence delivers the correct message, these words are categorized in 8 categories which are called part of speech। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे बोले तो रीढ़ की हड्डी है और जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे जो हमारी आगे की ग्रामर है वो हमें समझ नहीं आएगी। तो बच्चों जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है वो कुल 8 होते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन जिसको सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव जिसे विशेषण बोलते हैं, वर्ब जिसे क्रिया बोलते हैं, एडवर्ब जिसे क्रिया विशेषण बोलते हैं, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द, कंजक्शन संयोजक और लास्ट हमारी क्या होती है इंटरजेक्शन जिसे हम विस्मय सूचक शब्द बोलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये बार बार बताने का प्रयास किया कि हमें बस नाम को समझना है। अगर हम नाम को डीपली समझ लेते हैं तो सारे जो डिफिनेशन है हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे। मैंने आपको बार बार कहा कि किसी चीज़ को आप रट्टू नहीं मारेंगे, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों पहले हम समझेंगे ये नाउन क्या होती है और नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं संज्ञा। तो नाउन बस नाम होता है। आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन बस नाम होता है। किसका नाम? किसी वस्तु का या किसी स्थान का या किसी प्राणी का। तो अगर किसी भी प्राणी का या किसी वस्तु का या किसी स्थान का नाम की बात है तो वो सारे नाम किस में आते हैं? हमारे संज्ञा में आते हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की जो नाम है उसे हम संज्ञा बोलते हैं। द वर्ड यूज्ड एज द नेम टू इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है ये, हमें बस नाम समझना है। यानी जितने भी नाम होंगे हमारे आसपास, चाहे वो प्राणियों के नाम हो, स्थानों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो, वो सारे नाम क्या होंगे? हमारे संज्ञा होंगे। जैसे गर्ल, स्कूल, डॉग एक्सेट्रा। तो जो भी हमारे आसपास नाम हैं तो वो सभी नाम किस में आते हैं? संज्ञा के रूप में आते हैं। या बिल्कुल बात को समझ लेंगे। तो बच्चों दूसरी हमारी क्या है? सर्वनाम, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन है ये, ठीक है। प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल या उपयोग किसी संज्ञा के स्थान पे कर सकते हैं वो सारे शब्द क्या होंगे? हमारे प्रोनाउन होंगे। जैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो मैंने कहा कि राहुल इज ए गुड बॉय, तो हम
इसके आगे बोल सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो हमने राहुल के लिए ही का इस्तेमाल किया, तो राहुल हमारा क्या हो गया, नाम है, ये संज्ञा है, तो राहुल के स्थान पे हमने ही का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए ही क्या हो गया, हमारा सर्वनाम होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, ईट हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। बेसिकली आपको रखना क्या है कि जिन शब्दों का स्थान इस्तेमाल हम किसी संज्ञा के स्थान पे कर सकें वो हमारी क्या होती है, प्रोनाउन होती है। और इसके पूरे डिटेल हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं और किसका किसका कहाँ डिफिनेशन होता है। तो बच्चों थर्ड हमारी होती है वर्ब, ये हमारी होती है क्रिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक लर्नर के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी सेंटेंस को समझना है तो सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हमें समझना कि कर्ता क्या होता है, यानी कि नाउन क्या है और हमारी क्रिया क्या है। तो कर्ता तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो लेके आएंगे ताकि हम उसमें समझ सकें कि हमारी कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो हम इस वीडियो में पहले क्या समझेंगे, वर्ब के बारे में। तो क्या बोलता कि क्रिया वह है जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है, उन्हें हम क्रिया बोलते हैं। यानी किसी भी शब्द को देखकर किसी क्रिया की भाव होता है, किसी कुछ काम को करने का भाव प्रकट होता है, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, हमारी क्रिया होती हैं। वर्ब इज द वर्ड that work something about the noun or express same action by the noun। जैसे रन मीन्स दौड़ना, जंप मीन्स कूदना, रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है, लॉफ मीन्स हंसना। तो जितने एक्टिविटी के वर्ड हैं इनको हम एक्टिविटी के भी वर्ड बोल सकते हैं कि जिनका इस्तेमाल हम किसी एक्टिविटी को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी क्रियाएँ होती है, एडजेक्टिव। तो बच्चों ये नाम ही वही है विशेषण, यानी कि विशेषता बताने वाला। तो आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, कह रहा है कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि जो भी शब्द हमारे सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है अगर वो हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि क्रिया विशेषण है। तो अगर इसे हम इंग्लिश में बात करें तो फिर एडजेक्टिव इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन और रेफर टू द एक्स्ट्रा स्पेशलिटी ऑफ द नाउन या प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे हैप्पी, ब्रो, पुअर, यानी कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यानी कि क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे राहुल इज ए गुड बॉय, तो राहुल क्या हो गया, हमारा नाउन है, और यहाँ पे गुड बॉय यानी कि अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्वालिटी क्या बताइए राहुल की कि राहुल अच्छा लड़का है, तो गुड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस में हम किसी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती हैं, तो ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेक्टिव। बच्चों हमारी पांचवा जो होगा वो हमारा है एडवर्ब, और एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो जो किसी क्रिया की किसी विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हो वो क्रिया विशेषण कहता है। यहाँ पे मेरी बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, यानी वो शब्द जो किसी क्रिया यानी क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा तो वो सारे शब्द किस में हमारे आएंगे, एडवर्ब में आएंगे। यानी कि ये बहुत बड़ा डिफरेंट है एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, लेकिन एडवर्ब किसी क्रिया की या क्रिया विशेषण अपने खुद आप की जब विशेषता बताएगा तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब आर द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब और एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब आर प्रोवाइड द सेम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, जैसे कि आउटसाइड, टुनाइट एंड क्विकली। जैसे कि आई एम रनिंग वेरी फास्टली या आई एम स्पीकिंग वेरी क्विकली, तो मैं बहुत तेज़ी से दौड़ रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ी से। तो ये बहुत तेज़ी से किसकी क्वालिटी बता रही है, क्रिया की, यानी क्रिया की जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो क्विकली हमारे क्या होंगे यहाँ पे, एडवर्ब। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ ये क्विकली का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिया की विशेषता को बताने के लिए, है कि नहीं है। प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं संबंध सूचक। यह वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या दूसरे वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध दिखाते हैं। जब ये संबंध दिखाई दें, संबंध स्थापित करेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन या जो सेंटेंस के दूसरे भाग है उनसे, तो इन सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, है कि नहीं है।
मेरी बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कभी हम किसी, ये अक्सर क्या होता है कि प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं और उससे चीज़ से ये संबंध दिखाता है। यानी क्या बोलेंगे हम इसको कि यह वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाते हैं और इसे ही संबंध सूचक। Preposition is a word used with a noun or pronoun. It expresses the relationship of that noun or pronoun with same other noun or pronoun. जैसे मैंने भी जस्ट कहा, ये हम अक्सर नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंजक्शन, कंजक्शन को हम बोलते हैं संयोजक और ये नाम से ही काफ़ी है। संयोजक का मतलब होता है कि जोड़ना, यानी कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे शब्द क्या होंगे हमारी कंजक्शन। संयोजक का मतलब आप समझने का प्रयास करेंगे। संयोजक का मतलब होता है कि जोड़ना, यानी कि यह वह शब्द होते हैं जो बीच में आकर दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और इन्हीं को हम संयोजक बोलते हैं। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, तो एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एंड, कंजक्शन हो गया। बट और तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हम बिल्कुल डीपली बात करेंगे अगले वीडियो में, जो हमारा अभी तो हम केवल इसके बारे में डिफिनेशन के बारे में बात करें कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो बारी बारी सभी हमारी वीडियो आते रहेंगे तो सारे कन्फ्यूजन क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बच्चों जो हमारा अगला है इंटरजेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझना है इंटरजेक्शन का, कि इंटरजेक्शन का प्रयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं को व्यक्त होना, जैसे दुखी या सुखी प्रकट होना। यदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वो सारे शब्द किस में आते हैं, हमारा इंटरजेक्शन। अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताना चाहें तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे अचानक हृदय में जो भावनाएं उठती हैं तो उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम जिन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे आप जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, आपको ठेस लग गई तो क्या बोलते हैं, ओह, तो ये वो ओह वर्ड क्या हो गया हमारा, ये इंटरजेक्शन होती है क्या नहीं है। और ये ऑटोमेटिक हमारे मुंह से क्या होता है, निकल जाता है। हम इसको सोच के नहीं बैठे होते कि हम इसको बोलेंगे ओह। आप कभी फ़ोन पे बात कर रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो क्या बोलते हो, वाट। तो ये हम आश्चर्य से, यानी कि जो हमारे अंदर की भावना है तो उसको प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्द इसमें आते हैं कि जिनका प्रयोग हम अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे, इंटरजेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।